योगी जी भी आकर अपनी चीज़ें प्रमोट करते हैं, ओवैसी जी भी माइनॉरिटीज़ की आवाज़ बनते हैं। आपकी पार्टी ही रिलीजन बेस्ड है साहब। आप कह सकते हैं। क्या मैं कहूँ कि बीजेपी पंडितों का राज है बीजेपी में, या मैं कहूँ समाजवादी पार्टी में जो यादवों का राज है, या मैं कहूँ बीएसपी में जो सारे SC ST के लोगों का राज है? अगर वो सब कुछ इस तरीके से कर रहे हैं तो ठीक है, हमारी भी इस तरीके का बेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब जो बड़ी पुरानी बातें हैं, ये सब बकवास बातें हैं। तो माइनॉरिटी की आवाज़ नहीं है आप लोग? हम पूरे देश की आवाज़ है। हमें आप माइनॉरिटी में क्यों रखना चाहते हैं? मेरा तो आप पत्रकारों से भी ये सवाल है, आप क्यों चाहते हैं कि हम माइनॉरिटी बनकर रहें? हम तो पूरे देश की आवाज़ हैं। आपको मैं बता देता हूँ, जब कभी SC ST पर, पंडितों पर, सरदारों पर, किसी भी रिलीजन पर, किसी भी धर्म पर, किसी भी पंथ पर कहीं जुल्म होता है, संसद में सबसे पहले ओवैसी साहब क्यों बोलते हैं? आपने कभी ये चीज़ नहीं दिखाई। मुझे बड़ा बुरा लगता है कई बार आप लोगों से। मैं बताता हूँ आपको, ओवैसी साहब जब बात करते हैं किसी के भले की, किसी की बुराई की, आप XYZ कुछ भी बात ले लीजिए, 10 में से 7 बयान उनके मुसलमानों को फेवर करने वाले रहते हैं। मुसलमानों की वो लोग आवाज़ बनते हैं। ऐसा क्यों है? मान लीजिए कि एक SC की आवाज़ उठा दी साहब, एक ST की उठा दी, एक पंडित की उठा दी, 7 बार तो उन्होंने मुसलमानों की आवाज़ उठाई है। ओवैसी साहब का जो नाम है वो असदुद्दीन ओवैसी है, क्योंकि वो मुस्लिम है। ओवैसी साहब अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि वो मुस्लिम है। ओवैसी साहब की जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, जो कि मुस्लिम्स में आम लैंग्वेज है। तो लोग समझते हैं कि केवल ये ओवैसी साहब जो है वो सिर्फ मुस्लिम्स की आवाज़ उठाते हैं। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ नाम पर मत जाइए, ये सिर्फ लैंग्वेज पर मत जाइए, ये उनकी डाली टोपी पर मत जाइए, बल्कि उनके ईमान के ऊपर जाइए। उनका ईमान ये कहता है कि पूरा देश, इस दुनिया के जितने भी रिलीजन है, इस देश के जितने रिलीजन है, मैं सबके साथ खड़ा हुआ हूँ। तो वो सबके साथ खड़े रहते हैं। दाढ़ी टोपी पे थोड़ा आ जाता हूँ साहब। दाढ़ी टोपी वालों को लगातार ओवैसी साहब या विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि इनको तो साहब अलग नज़रिए से देखा जाता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। भाजपा के नेता इनको अलग नज़रिए से देखते हैं। क्या है वो नज़रिया? हमारे साधुओं को जो है वो अलग नज़रिए से देख पाओगे? साधुओं के पास दाढ़ी नहीं है। जो लोग ग्रंथ साहिब पढ़ रहे हैं, गुरुद्वारे के जो रक्षक हैं, उनके दाढ़ी टोपी नहीं है, उनके पगड़ी है, उनको भी दाढ़ी है। साधु भी हमारे पगड़ी बांधते हैं, दाढ़ी रखते हैं, उनको भी आप अलग नज़रिए से देख पाओगे? बता दीजिए, आप उनको अलग नज़रिए से देखें तो हमें भी अलग नज़रिए से देखने लगे। लेकिन इस देश की बुरी बात यही है कि आप उसके कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। अभी पिछले दिन चला था ना, कपड़ों से पहचानो। आप उनको कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। आप उसके अंदर कितनी देशभक्ति है उसकी बात नहीं करते। आप देशभक्ति से देखिए ना।